पूर्व सीएम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा हरियाणा की सरकार को पोर्टल की सरकार बताए जाने के सवाल पर प्रदेश के निकाय मंत्री कमल गुप्ता आज तिलमिला उठे। इस सवाल का जवाब उन्होंने अपनी भ्रिकुटी पहनाते हुए ये कहकर दिया कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। पोर्टल को कोसने से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये बताना चाहिए कि पोर्टल में आखिर कमी क्या है। उन्होंने हुड्डा के बयान को हास्यास्पद बताया और कहा कि आज का युग डिजिटलाइजेशन का है। मीडिया द्वारा पोर्टल की वजह से प्रदेश के किसानों को परेशानी होने के बयान पर भी उन्होंने तपाक से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पोर्टल से उन्हीं किसानों को नुकसान हो रहा है जिन्हें हुड्डा सरकार 1-1 और 2-2 रुपए के चेक थमाती थी। मीडिया द्वारा इस सरकार में भी किसानों को 100-100 रुपए के चेक दिए जाने के सवाल का जवाब देते हुए निकाय मंत्री ने कहा कि इस सरकार ने उतना मुआवजा किसानों को पहले एक ही साल में दे दिया था जितना मुआवजा कांग्रेस सरकार ने उन्हें 10 साल में मिला था। प्रदेश व केंद्र में भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी झज्जर शहर की सड़कों की हालत खस्ता हाल होने के सवाल का जवाब देते हुए निकाय मंत्री ने कहा कि उन्होंने हिसार सहित अब तक प्रदेश के 1 दर्जन जिलों का दौरा किया है। सड़कों पर पिछली सरकार की तुलना में इस सरकार ने ज्यादा काम किया है। सड़कों की तो बात छोड़, गलियों को भी वॉल टू वॉल पक्का किया गया है। मीडिया से बातचीत के दौरान निकाय मंत्री ने ये तो माना कि प्रॉपर्टी आईडी में खामियां हैं, लेकिन उन्हें दुरुस्त करने की दिशा में काम किया जा रहा है। इस दौरान निकाय मंत्री से शहर के नगर पार्षदों का एक प्रतिनिधि मंडल भी मिला और उनके सामने शहर की समस्याएं रखी, जिनका समाधान करने की बात निकाय मंत्री द्वारा कही गई है। लेकिन पूरे जो मैं हरियाणा की अगर बात करूं तो बहुत कुछ है। हमने वाटर सप्लाई को इम्प्रूव किया है, हमने बहुत सारी जगह STPs बनाए हैं, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए हैं। हमने सफाई का जो आज तक कांग्रेस सरकार ने ये जो सिनर्जी टू वेस्ट टू सिनर्जी हमने 13 क्लस्टर पूरे स्टेट में बनाए हैं। ये कंसेप्ट किसी ने नहीं बनाई। हमारा जो लेगेसी वेस्ट है, जो पूरे शहर का किराया जो कूड़ा है इकट्ठा होता है और वो एक जगह पहाड़ बन जाता है, हम उसको दूर करने का काम कर रहे हैं। सोनीपत पानीपत का एक क्लस्टर है, वहाँ तो प्लांट लग गया। गुड़गांव फरीदाबाद का दूसरा क्लस्टर है, वहाँ प्लांट लगने जा रहा है। बाकी 5 जगह के हमने टेंडर दे दिए हैं और उसके अलावा 5 और 2 7 और बाकी जो 4 चीज़ बची उनमें भी हम ज़मीन को ढूंढ रहे हैं ताकि वहाँ भी हम प्लांट लगा सकें। ये सारा काम स्वच्छता का किसी और ने नहीं किया, गाँव इस्माइलपुर में भी एक ऐसा मामला है जनाब, आप स्वच्छता की बात कर रहे हैं, साफ सफाई की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी जोड़ के अंदर जो है वहाँ पे साफ सफाई जोड़ों की बात, बच्चा गिर जाता जोड़ों की बात भी मैं आपको बताऊं, 300-350 जोड़ थे, उनमें हमने लगभग 100 जोड़ों का नवीनीकरण किया है। भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि ये पोर्टल की सरकार है, पोर्टल के हाँ, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। पोर्टल में क्या कमी है भाई, क्यों कोस रहे हैं वो? आज युग जो है वो डिजिटलाइजेशन का है। अगर आप इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और मैं ये कहूँगा कि आप तो हमारी न्यूज़ लेने के लिए पोर्टल का ले रहे हैं जी, आप तो पहले की तरह लिखा पढ़त करो तो आपको अच्छा लगेगा क्या? इससे हास्यास्पद कोई बात हो नहीं सकती। अगर कोई ये कहे कि पोर्टल की सरकार है, अरे ये तो अच्छी बात है, पोर्टल की सरकार है तो पोर्टल में हमने बनाया, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन पोर्टल के कारण किसानों को काफी कौन से किसानों को, जिनको 1-1 2-2 रुपए के चेक देते थे? आज हम 500 रुपए से कम चेक नहीं देते। आप दिखा दीजिए मुझे, नहीं दिखा देना, आप दिखा देना। 500 से कम हम चेक नहीं देते, वो तो 1-1 2-2 रुपए। उन्होंने 10 साल में जितना मुआवजा दिया उतना तो हमने पहले साल में दे दिया था। क्या बात करेंगे मंत्री जी? मुख्यमंत्री जी बार-बार सरकार बनना जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार का एक उदाहरण है। आप अपने विभाग में कहाँ तक अंकुश लगा पाए भ्रष्टाचार? मैं बता रहा हूँ ना आपको, हमने ये जो प्रॉपर्टी आईडी है, प्रॉपर्टी आईडी 43 लाख प्रॉपर्टी को हमने आइडेंटिफाई किया है। पहले ये प्रॉपर्टी 24 लाख थी 2003 से 2013 तक, और 3 लाख लोग टैक्स देते थे और 75 करोड़ रुपया एक साल में इकट्ठा होता था। फिर 2013 से 2022 तक के आंकड़े में ये प्रॉपर्टी 30 लाख हो गई। 30 लाख होने के बाद 7 लाख लोग टैक्स देते थे, और 7 लाख जो लोग टैक्स देते थे तो 425 करोड़ रुपया इकट्ठा होता था सालाना। आज ये प्रॉपर्टी 43 लाख हो गई, और जब हम इसका टैक्स इकट्ठा करेंगे तो ये 1000 से ऊपर क्रॉस होगा। ये कम इम्प्रूवमेंट है क्या? प्रॉपर्टी आईडी। चलिए मंत्री जी, सबको नमस्कार। ये कहना बड़ा आसान लगता है, लेकिन कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं होती है, बात कंपैरिजन की होती है। कंपैरिजन में आप देखिए कि जितना सड़कों का जाल यहाँ पर है, हरियाणा में है, और जितना सड़कों का जाल अब है, ये 2014 से पहले नहीं था। सड़कों की भी सड़कें अगर देखें आप, अब मैं झज्जर में घूमा तो नहीं हूँ, जैसे मैं हिसार की बात करूँ और या मैं और जगह होकर आया हूँ,
तो 70-80% सड़कें हमने पूरी बनाई हैं, हमने गलियों को पक्का किया है और हमने सड़कों को वाल टू वाल इंटरलॉकिंग टाइल्स से बनाया है। तो हमने बहुत चीज़ें इम्प्रूव की हैं, कर रहे हैं, और इसी निमित्त मैं हर ज़िले में जा रहा हूँ। मेरे ख्याल में आपने कोई ऐसा मंत्री नहीं देखा होगा जो इस तरह से हर ज़िले में जाकर इस तरह से इतनी बारीकी से अपने कर्मचारियों की मीटिंग ले। सर, सड़कों का जाल बिछा है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी है कि हाईवेज के जाल बिछे, लेकिन लोकल सड़कों की हालत लोकल सड़कें भी मैं आपको बता रहा हूँ और मैं दावे से कह सकता हूँ कि एज़ कम्पेयर टू दी अर्लियर सरकार हमने बहुत सारी सड़कों की, जो शहरों की सड़कें हैं और गलियां हैं, उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है। और फिर भी हमने नगर दर्शन का पोर्टल खोला है, अगर किसी की कोई डिमांड है वो उस डिमांड पे डाले, हम उसको तुरंत पूरा करेंगे। नगर परिषद के चुनाव को 8 महीने हो चुके हैं, 8 महीने में क्या क्या हुआ? अगर झज्जर की बात करें तो ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ जो कि किया गया हो। अब